पश्चिम बंगाल में हिंदू प्रदर्शनकारियों पर ममता बनर्जी की पुलिस ने बरसाई लाठियां की बर्बरता। महिलाओं बुजुर्गों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, सड़कों पर घसीटा। बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं के लिए न्याय की मांग कर रहे थे बंगाली हिंदू। बीजेपी नेता अमित मालवीय बोले, ममता पुलिस ने टीएमसी के भाड़े के गुंडों की तरह किया काम। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर अब हिंदुस्तान में आक्रोश बढ़ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश वहां की यूनुस सरकार के खिलाफ बढ़ता आक्रोश ममता बनर्जी और उनकी पुलिस को रास नहीं आ रहा है। जी हां, लगातार वहां पर हिंदू प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हो रही है। लगातार ममता बनर्जी की पुलिस गुंडों की तरह इन प्रदर्शनकारियों के साथ, बंगाल के हिंदुओं के साथ व्यवहार कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। वहां पर यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लगातार लोग उन पीड़ित हिंदू परिवारों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ममता बनर्जी की पुलिस इन्हीं प्रदर्शनकारियों पर, इन्हीं हिंदुओं पर लाठीचार्ज कर रही है, खून खराबा उनके साथ कर रही है, सड़कों पर उन्हें घसीटा जा रहा है। महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर किसी के साथ पुलिस कुछ इसी तरीके का व्यवहार कर रही है। ये तस्वीरें वाकई हैरान करती हैं कि किस तरीके से ये पश्चिम बंगाल है, ये भारत का ही एक राज्य है, लेकिन बांग्लादेश जैसे हालात यहां पर हिंदुओं के लिए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों को लेकर बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने दरअसल पोस्ट किया है। उन्होंने 20 दिसंबर की रिपब्लिक बांग्ला की एक रिपोर्ट को शेयर किया है और ये लिखा ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कि ममता बनर्जी की पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खून खराबे में बदल दिया और टीएमसी के भाड़े के गुंडों की तरह पुलिस वहां पर काम कर रही है। ये बड़ी बातें अमित मालवीय के जरिए कही गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है और जिस तरीके से दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या की गई, उसके विरोध में बंगाल में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है। वहां पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया है, हाथों में पोस्टर लेकर यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। जहां ममता पुलिस ने फिर से हिंदुओं पर लाठियां बरसाई हैं और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये भारत का हिस्सा है, लेकिन फिर भी इस तरह से हम पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, वो भी तब जब हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहा है जरा सुनिए। नहीं मालूम क्या मालूम, ये लोग खाली हिंदुओं के साथ ऐसा कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ हिंदुओं के साथ ऐसा करने जा रहे हैं, ये लोग सुधर रहे नहीं है। पश्चिम बंगाल में ऐसा वस्तु हुआ है, माँ बहन के साथ ऐसा गलत गलत काम हो रहा है, कोई कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई किसी का साथ नहीं। मेरा भाई के साथ देखिए हुआ, हम लोग आए थे अपना शांति से अपना ये करने के लिए, देखने के लिए, लेकिन ये देखिए बहुत खराब चीज हुआ इधर पर इतना खराब चीज हुआ है कि मेरे भाई को देखिए फट से मार दिया, सबको ऐसे करके मार रहा है। ये लोग सुधर रहे नहीं है। ये विवेक रॉय হ্যাঁ, আমার উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে। আমি হিন্দুই জানি না। আজকের এই পশ্চিম বাংলার হিন্দুরা, শান্তিপ্রিয় হিন্দুরা যেভাবে শান্তিপ্রিয় আন্দোলন করছিল, আজকের এই জিহাদি সরকার আজকে কিভাবে অত্যাচার চালিয়েছে দেখুন। তাই এই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের জাগতে হবে, না হলে ওপার বাংলার জিহাদি সরকার আর এপার বাংলার পুলিশ প্রশাসন একদম একই, না হলে আমাদেরকেও দীপু দাস করে টাঙিয়ে দেবে। তাই পুলিশ, জিহাদি পুলিশ
যে পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে, দেখুন 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 কিভাবে মেরেছে, অত্যাচার চালিয়েছে। এবার বাংলার হিন্দুদের ছত্রপতি শিবাজী হতে হবে, গোপাল মুখার্জি হতে হবে, আমাদের দীপু দাস হলে হবে না, নাহলে আমাদের সামনে আমাদের মা বোনের ইজ্জত নেবে এই জিহাদি সরকারদের দ্বারা। তাই আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনারা আসুন, জাগুন ধর্মের জন্য। আজকে দেখুন শান্তিপ্রিয় আন্দোলনের নামে কি অবস্থা করছে। जब हम लोग आए पुलिस लोग ने हम लोग को रास्ते में अटका दिया, उसके बाद अटैक करने लगा। हम लोग भी गए थे बैरिकेड सारा हटाने के लिए, तब पुलिस लोग पूरा हम लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हाथ उठा है, जो कि अभी अरेस्ट करके लिए गया है। महिलाओं के ऊपर, पुरुष तो है ही, सबके ऊपर ही वो लोग अटैक करने लगे। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, हम लोगों को भगा दिया गया। वहां से हम लोग भाग के अभी यहाँ आए हैं। एक जन इंजर्ड हुए हैं, हम लोग का वहाँ पे एक महान व्यक्ति घायल हुआ है, 2-4 जन को अरेस्ट किया गया है। तो इस प्रोटेस्ट में साधु संतों ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए थे। हम उन पीड़ितों के लिए न्याय चाहते हैं, उन हिंदू परिवारों के लिए न्याय चाहते हैं जिनके साथ बांग्लादेश में बर्बरता हुई है। हम यहाँ पर निहत्थे आए थे, लेकिन ये लोग लाठियां बरसा रहे हैं, इनकी पुलिस सर फोड़ रही है, नाक तोड़ रही है। ये तमाम बातें भी साधु संतों के जरिए कही गई है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। দেখতে ইংলিশ অভিনয়ের মেয়ে আজকে লেগেছে, আজকে ময়ূর ক্ষত বিক্ষত, ময়ূরের রক্ত, ময়ূরের জামা ভিজে আছে। ক্যামেরাটা ধরেন, আপনারা দেখুন নির্লজ্জ দলদাস আজকে ময়ূরের ইতিহাস সাক্ষী। একদিন পরপর তিনি ওপর লাঠিচার্জ করেছিল ইন্দিরা সরকার। सनातनी हिंदू संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। आप लोग देखिए, ये बंगाल है, और वर्तमान शासन में कोई अंतर नहीं है। सनातनी संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। आचार्य संजय साथी महाराज तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो पश्चिम बंगाल की सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, वो बांग्लादेश हाई कमीशन के पास प्रोटेस्ट हुआ है। वहां पर पुलिस के जरिए बैरिकेड लगाए गए थे। शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी करते हुए ये हिंदू जो है सड़कों पर उतरे थे न्याय की मांग करने के लिए। यूनुस सरकार जो है इस मामले पर एक्शन ले, ये मांग हो रही थी, लेकिन पुलिस अचानक प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करती है। वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों को दौड़ाकर उन पर लाठी भांजते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होगी। कई लोग घायल भी हुए हैं, चोटिल हुए हैं, उन्हें चोट लगी है। तो इस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में हैं। वहां पर टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, और किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे हैं वो तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। और किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों की पनाहगार है ममता बनर्जी, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो क्या यही वजह है कि ममता बनर्जी को तकलीफ हो रही है जब इस तरीके से बांग्लादेश की जो कार्यवाहक सरकार है उनके खिलाफ या बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ इस तरीके का प्रदर्शन हिंदुस्तान में हो रहा है? ये कहीं ना कहीं कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। जिस तरीके से हाथों में भगवा झंडा थामे लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, दीपू चंद्र दास को न्याय दिलाने की मांग की, उन पर इस तरीके से लाठियां बरसाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल अब ममता बनर्जी और वहां की पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर या यही जो हालात पश्चिम बंगाल में हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।